नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवदीप लांडे का इस्तीफा हुआ मंजूर। राष्ट्रपति ने शिवदीप लांडे का इस्तीफा किया स्वीकार। इस्तीफे पर बिहार वासियों के लिए लिखा था भावुक पोस्ट। सरकारी शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा शिक्षक मार्गदर्शिका। सरकारी स्कूलों में कक्षा, छात्र और अभिभावक प्रबंधन होगा लागू। बिहार में फसलों का डिजिटल सर्वे हुआ शुरू। जलवायु परिवर्तन के अनुसार बनेगी फसल की योजना। कृषि विभाग 13,000 गांवों में करेगा सर्वे। बिहार में 3 पीपा पुलों की मिली मंजूरी। गंगा कोसी नदी पर बनेंगे नए पुल। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा होगी सुगम। गौतम ने सरफराज खान पर लगाया गंभीर आरोप। टीम इंडिया के अंदरूनी राज लीक करने के हैं आरोप। बीसीसीआई मीटिंग में गंभीर का खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिवदीप लांडे का इस्तीफा हुआ मंजूर। जी हां, बिहार के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर आई है कि सुपर कॉम कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शिवदीप लांडे ने 18 साल तक सरकारी सेवाएं देने के बाद पद से इस्तीफा दिया। 2 हफ्ते पहले उन्हें तिरहुत रेंज से हटाकर पूर्णिया आईजी बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखते हुए कहा था कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 साल तक सरकारी पद पर सेवाएं देने के बाद मैंने आज इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर मुझसे बतौर सरकारी सेवक कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बिहार में ही रहूंगा। आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। सरकारी शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शिका का पालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने कुल 15 बिंदुओं में मार्गदर्शिका जारी की है, जो शिक्षकों को हर हाल में पालन करना होगा। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। शिक्षक बच्चों को स्कूल की आवश्यक सामग्री के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देंगे। हर दिन कक्षा में उपस्थिति, सफाई और पाठ योजना पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों का वीकली टेस्ट और प्रोग्रेस कार्ड जारी होंगे। नीतीश कुमार की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा हुई शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा 16 जनवरी यानी आज से शुरू हो गई है, जिसमें वे 9 जिलों का दौरा करेंगे। पहले दिन उन्होंने खगड़िया में 410 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है, जिसमें सीएम अब 5 दिनों तक मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के दौरान वे कई जिलों का दौरा करेंगे, जैसे बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। 29 जनवरी को सीएम पटना लौट आएंगे। खगड़िया में पशु आहार कारखाना और पुल का उद्घाटन भी होगा। पहली बार पुलिस मुख्यालय के अधिकारी बने जिलों के प्रभारी। बिहार में पहली बार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। जी हां, डीआईजी, आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारी अब सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और गुरुवार, अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे और पुलिसिंग की समीक्षा करेंगे। उन्हें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें अपराध की स्थिति, पुलिस अधिकारियों का प्रदर्शन, लंबित मामले, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों की समीक्षा शामिल है। इस नई व्यवस्था के तहत एडीजी कुंदन कृष्णन को पटना का, डीआईजी हरप्रीत कौर को कैमूर और मानवजीत सिंह ढिल्लों को रोहतास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में फसलों का डिजिटल सर्वे हुआ शुरू। बिहार में जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल चयन और योजना बनाने के लिए कृषि विभाग ने फसलों का डिजिटल सर्वे शुरू किया है। 28 जिलों में इस सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है और जल्द ही 13,000 गांवों में इसे लागू किया जाएगा। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जलवायु के अनुसार उपयुक्त फसल चयन में मदद मिलेगी। शेखपुरा जिले में इस सर्वे का ट्रायल सफल रहा था, जिसे अब राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जा रहा है। डिजिटल सर्वे से फसलों के बारे में अद्यतन और वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, जो फसल चक्र की योजना बनाने में सहायक होंगे। बिहार बोर्ड 12वीं का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र छात्राएं अब आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 1 से 15 फरवरी 2025 तक होगी। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का रोल नंबर, परीक्षा समय, विषयों की सूची और परीक्षा केंद्र का पता शामिल होगा। स्कूल प्रमुखों को एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने और स्कूल की मुहर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र सीधे वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, उन्हें यह अपने स्कूल से प्राप्त करना होगा।
इस परीक्षा में करीब 12.9 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। बिहार में 3 पीपा पुलों की मिली मंजूरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में गंगा और कोसी नदी पर 3 बड़े पीपा पुल बनाने के लिए 56 करोड़ 81 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इन पुलों से इन नदियों के दोनों ओर बसे लगभग 10 लाख लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और नावों पर निर्भरता समाप्त होगी। भोजपुर में महुली घाट से सिताब दियारा तक 732 मीटर लंबा पीपा पुल, मधेपुरा खगड़िया में 500 मीटर लंबा पुल जो 25 करोड़ 13 लाख रुपए से बनने हैं और बक्सर में नैनी जोड़ हल्दी 732 मीटर लंबा पीपा पुल जो कि 16 करोड़ 47 लाख रुपए में निर्माण होगा। इससे संबंधित क्षेत्रों के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल, कोर्ट कार्य प्रभावित। बिहार के सभी निचली अदालतों के न्यायिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल उनकी 4 प्रमुख मांगों को लेकर है, जिनमें वेतन विसंगति को दूर करना, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की पदोन्नति, अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग शामिल है। पटना सिविल कोर्ट में हड़ताल के दौरान कर्मी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य भर के सभी 38 जिलों के सिविल और अनुमंडल कोर्ट के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। सीबीआई ने नीट 2024 मामले में एक और एफआईआर किया दर्ज। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा 2024 के दौरान पूर्णिया के एक परीक्षा केंद्र में हुई धांधली के मामले में एक और नई प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठने वाले लोग शामिल हैं। एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल की लिखित शिकायत के मुताबिक 5 मई को आयोजित परीक्षा में 4 फर्जी उम्मीदवारों ने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। पहले आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू की थी, बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। अब तक 2 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी जांच जारी है। स्कूली बच्चों के बैंक खाते के लिए आधार लिंक जरूरी। बिहार में 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं होने के कारण विभिन्न योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते हैं। ये सरकारी स्कूलों के बच्चों के बारे में जानकारी है। शिक्षा विभाग ने जिलों को बच्चों के खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है ताकि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ मिल सके। हालांकि प्रगति धीमी है और केवल 40 लाख बच्चों के खातों को आधार से लिंक किया जा सका है। बच्चों की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की गई है और 2024-25 शैक्षणिक सत्र में लाभ भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे का निधन। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। मशहूर अभिनेता सुदीप पांडे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वे बिहार के गया जिले के टिकारी के रहने वाले थे और 2007 में फिल्म भोजपुरी भैया से अपने करियर की शुरुआत की थी। सुदीप पांडे भोजपुरी फिल्मों के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आए थे, जैसे वी फॉर विक्टर। वे एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए थे और बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। उनका निधन भोजपुरी इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए गहरा सदमा है। कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मधुबनी में मनाएगी आरजेडी। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह मधुबनी के फूलपरास में आयोजित करेगी। यह आयोजन श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय सिसवा बरही में होगा, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इस बार आरजेडी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना से बाहर मनाने का निर्णय लिया है ताकि मिथिलांचल और कोसी क्षेत्रों में पार्टी का जनाधार बढ़ सके। कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि मधुबनी रही है, जहां वे कई बार विधायक और सांसद चुने गए। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान मिला था, जो उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। जीतन राम मांझी ने कहा 20 सीटों पर उनकी दावेदारी मजबूत। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा चला रहे हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बगहा से शुरू हो चुका है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा किया है और इसके लिए पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कुल 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन 20 सीटों पर उनकी दावेदारी मजबूत है। अब यह देखना होगा कि एनडीए के अन्य घटक दल इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई टली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर
जॉब मामले की सुनवाई 16 जनवरी यानी आज टल गई और अब 30 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। पहले भी 23 दिसंबर को केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित हो चुकी थी। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2024 को सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। जनवरी 2024 में ईडी ने लालू और तेजस्वी से पूछताछ की थी, जिसमें लालू यादव से 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे। गौतम ने सरफराज खान पर लगाया गंभीर आरोप। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर और टीम के खिलाड़ियों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के दौरान गंभीर ने उस खिलाड़ी का नाम लिया जिसने ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने मुंबई के खिलाड़ी सरफराज खान पर आरोप लगाया और उन्हें फटकार भी लगाई गई। इस खुलासे के बाद चर्चा बढ़ गई कि सरफराज ही वह खिलाड़ी हो सकते हैं जिसने टीम की अंदरूनी बातें बाहर लीक की। हालांकि दोनों पक्षों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है परमानंद पंडित, छोटू राजा, मोहम्मद शकील, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, सुदय कुमार सिंह, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, प्रकाश पासवान, कुश कुमार यादव, रवि मोहन वर्मा, मुट्टू रंगीला और विनोद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके नजदीकी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से आप संतुष्ट हैं या फिर इसमें सुधार की जरूरत है? इसके साथ ही अपने क्षेत्र और स्कूल का नाम अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।